सुभान कानूनी तौर पर अभी तक इबादत से बंधा हुआ है। जब तक इबादत सुभान की जिंदगी में है तब तक सुभान नजर उठाकर तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। इस वक्त कौन हो सकता है? ये जरूर सुभान होगा। सुभान यहाँ क्या करने आएगा? बात किससे कर रही थी तुम? कौन था यहाँ? ये नाखून शायद उसका होगा जिसने मन्नत पे जानलेवा हमला किया था। इबादत, तुम ठीक तो? क्या हुआ? तुम्हें भी चक्कर वक्कर आने लग गए क्या? नाखून का टूटकर गिरना कितना बुरा शगुन माना जाता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इबादत। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा। निकार, मास्क ढंग से रखो। इतनी देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ढंग से गला दबाओ ना, इंसान मारने आई हो, मच्छर नहीं। लगता है तीर बराबर निशाने पर लगा है। पता नहीं कौन मेरी बच्चियों के पीछे पड़ गए और हमारे घर में कैसे घुसा। अम्मी, अगर मेरी मन्नू को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हें अकेले नहीं सोने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। पर अम्मी, तुम्हें कुछ याद है वो कैसा दिखता था? कुछ भी। अम्मी शांत हो जाइए, लेकिन प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी नींद हराम हो, और मैं जानती हूँ आपको अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। प्लीज अम्मी, मैं ठीक हूँ। मन्नू, तुम इसलिए ठीक हो कि सब वक्त पे यहाँ पहुंच गए। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मन्नत, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी इस कमरे में। नहीं अब्बू, अगर तुम मेरे साथ सोओगी तो सुभान का ख्याल कौन रखेगा? और प्लीज देखो, मेरी टेंशन मत लो, मैं खिड़की दरवाजे बंद कर कर सोऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अम्मी और तुम्हें आवाज लगा दूंगी। हाँ प्लीज। बुरा वक्त बोल कर नहीं आता मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना। आप लोग भी जाकर आराम करिए, रात बहुत हो गई है। सुभान, चलो। ठीक क्या? सुभान, मन्नू की हालत देखकर मेरा तो दिल दहल गया। इतनी डरी हुई थी वो, बड़ी मुश्किल से उस फरहान से पीछा छूटा है। पता नहीं कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, गार्ड्स है, सिक्योरिटी है, फिर वो अंदर कैसे पहुंचा और मन्नत के रूम तक कैसे पहुंच गया? तुम्हें क्या लगता है सुभान? सुभान, जवाब तक नहीं दिया। सुभान को हो क्या गया है? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है सुभान? सुभान, तुम्हें आए बस 2 ही मिनट हुए और तुम सो पे गए। लगता है मेडिसिन की वजह से सुभान को नींद ज्यादा आने लगी है। कोई बात नहीं, कल बात कर लूंगी।
थैंक यू सुभान, बेख्याली में ही सही मेरा हाथ थामने के लिए शुक्रिया। जब से तुम घर लौटे हो हमने एक बार भी सुकून से बैठ के बात नहीं की, मगर तुमने मेरा हाथ थाम के मेरे सारे शिकवे खत्म कर दिए। आई लव यू सो मच सुभान। यानी मेरा शक सही था, मन्नत के बेड से जो नाखून का टुकड़ा मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि इबादत का है। मन्नत पे हमला करवाने वाला कोई बाहर वाला नहीं, घर वाला है। हेलो। कितना प्यारा हेलो बोलती है ना आप। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मैं वही जो आपसे अपने दिल का इलाज करवाना चाहता था, सुफियान सिद्दीकी, ऑल्सो नोन एज सूफी, फ्रॉम लंदन। ए यार, ये पागल तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। मिस ऑर्थो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी बताती हूँ। कौन है रे तू हौले? काय को फोन कर रहा मेरी भांजी को? आवाज कैसे बदल गई? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं डॉक्टर की खाला जान बोल रही रे बैगन। अरे खाला जान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, घर में सब ठीक? क्या रे सुखवे पापड़, हाल चाल तो ऐसे पूछ रहा जैसे मेरे खालू का पोता है तू। काय को परेशान कर रहा मेरी भांजी को? तेरी टांगा काट के 4 मीनार पे लटका देती। हाँ। अरे नहीं खाला जान, ऐसा मत करना। मैं तो अपने पैरों का इलाज करवाने के लिए मिस औरतों को कॉल किया था। अरे तेरी घर की औरतों को फोन कर रहे हौले? तेरा बाबा छोड़ के गया था क्या मिस ऑटो? बहुत बड़ा खानदान है हमारा। देखो एक एक करके टपूल मारते ना तो तू मर जाता रे बैगन। मेरी बच्ची को फोन नको करना वरना तेरी टिकट कटवा देती। हाँ नहीं खाला, मैं तो बस क्या रे बिजाले, क्या मई तो कर रहा? ला जरा तेरे अब्बू का नंबर दे, मैं उनको फोन करती। क्या गंदा अंडा पैदा कर दिया उनने। अरे माफ कर दीजिए खाला जान, मुझसे गलती हो गई। मैं तो पागल हूँ, मैंने आपकी भांजी को कॉल मिला दिया। आप अब्बू को कुछ मत बताना प्लीज, वरना वो ना मेरा बैंगन का भरता बना देंगे और लोगों में फ्री में बंटवा देंगे। मैं सॉरी, मेरा सॉरी, अब्बू का सॉरी। अरे यार तुम कितने डरपोक हो। हाँ, आशिकी का भूत सवार है पर इतनी छोटी धमकी से तुम डर गए। मैं सॉरी, मेरे अब्बू सॉरी। डरपोक मजनू। ओ तो ये तुम हो मिस ऑर्थो? हाँ मैं थी। जरा भी कलेजा नहीं कांपा ऐसा मजाक करने में? नहीं बिल्कुल नहीं। एनीवे, बहुत घटिया एक्टिंग करती हो तुम। हाँ तभी तुम डर गए थे, बस रोना बाकी था तुम्हारा। अब अब्बू की धमकी दोगी तो कौन नहीं डरेगा। अब्बू ने तो बेइज्जती करा दी। अब्बू से क्यों डरता हूँ इतना मैं? कहीं पे रिप्लेसमेंट ऑफर चल रहा होता ना तो अब्बू को तो रिप्लेस ही करवा देता मैं। सूफी। हाँ अब्बू, अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ये सच है क्या कि तुम अपने अब्बू को ऑफर में एक्सचेंज कराना चाहते हो? मैं तो मजाक कर रहा था अब्बू। नहीं बेटा, तुम एक्सचेंज करा सकते हो। अब्बू तो तुम्हारे लंगोटिया यार है, तुमने ही तो अब्बू को पैदा किया है। छोटा मोटा मजाक तो कर ही सकते हैं, है ना? चुप! तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है घर में? घर में चोर घुस आया था, उसने मन्नत की जान लेने की कोशिश की। घर में सब परेशान है और तुम यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो। किससे आशिकी कर रहे थे? सुभान, जितने से दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतने करीब आ जाती है। सुभान, तुमने कुछ कहा? सुभान, नहीं। तुमसे कोई क्या बोल सकता है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जो चाहे बोल सकते हो। मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है इबादत। ऐसा क्यों कह रहे हो सुभान? तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे सुभान? तुम्हें कुछ चाहिए था, मुझे उठा देते। मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो सोचा कि घर में चेक कर लूं सब लोग ठीक है या नहीं। क्या पता दुश्मन घर के अंदर ही और हमें पता ही ना हो। सुभान प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना। सुभान, जब से तुम वापस आए हो तुम इस तरह से
ऐसे अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? एक बार भी तुमने मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की। जानती हो कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं इस बार, पर मैंने माफी भी तो मांगी। तुम अब भी मुझसे नाराज हो। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है सुभान, बस थैंक यू तुम बोल ही सकते हो। थैंक यू। I mean, किस बात के लिए? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी सुभान। ओह यस यस यस, तुमने मेरी जान बचाई थी? और कौन बचाएगा तुम्हारी जान? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी सुभान। सुभान तुम ये क्या कर रहे हो? थैंक्स बोल रहा हूँ तुम्हें इबादत। तुमने जान बचाई ना मेरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान मुझे घुटन हो रही है। सुभान छोड़ो मुझे। सुभान 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 छोड़ो मुझे। सुभान तुम ये तुम्हें हो पता नहीं सुभान के दिमाग पे चल क्या रहा है। सब कुछ तो बता दिया सुभान को, माफी भी मांग ली, फिर भी ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? सुभान को अब तुम कभी नहीं मना पाओगे इबादत। तुम्हारे दिन अब पूरे हुए। अपना सामान बांध के सुभान की जिंदगी से दफा होने के लिए तैयार हो जाओ।